गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इंग्लिश स्पोकन की क्लास के अंदर आपके लिए दो फ्रेजेस हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ और एक आप कहते हैं मैं चाहूँगा। अगर मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ तो आपको कैसे बोलना है और मैं चाहूँगा तो आपको कैसे बोलना है। जैसे हिंदी के बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं, रोज़ाना बोलते हैं, सुबह शाम हमें आवश्यकता होती है। अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ छोटे छोटे ये जो फ्रेजेस बताता हूँ वो आप सीखते रहिए। और ये लेंथी वीडियो का पहला पार्ट है। लेंथी वीडियो बोले तो 5 से 7 मिनट की या 2 से 4 मिनट की वीडियो आपको दूंगा और छोटे छोटे फ्रेजेस आपको सिखाऊंगा। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए, बोला जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और एक मैं कहता हूँ मैं पढ़ना चाहूँगा, तो दोनों को कैसे बोलेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक सब्जेक्ट आई, ठीक है, आई, और वांट का मतलब होता है चाहना, तो सीधा ही बोलूँगा आई वांट। और क्या चाहता हूँ उसको दूसरा जो एक्शन है वो मैं टू लगा के लगाऊंगा। आई वॉन्ट टू प्ले, खेलना चाहता हूँ। अगर मैं यही सेंटेंस फिर से बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू, अगर मेरा एक्शन जो है जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे को चेंज करना है, जैसे मैं खेलने की वजह से मैं ऐसे कहता हूँ मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू प्ले। खेलना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू प्ले। पढ़ना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, रीड, आई वॉन्ट टू रीड। ठीक है, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, वैसा को वैसा आप बोलेंगे, आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया, समथिंग न्यू, तो आप समथिंग लिखेंगे और न्यू का न्यू लिखेंगे। इट्स वेरी सिंपल। अब मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस या बिजनेस, आई वॉन्ट टू स्टार्ट। तो आपको कुछ चीज़ें सीखनी क्या है, आपको एक्शन सीखने, उठना बैठना रोना धोना खाना पीना जाना, ये सब आपको आना चाहिए। तब आप ये सिंपल फ्रेजेस सीख के आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू स्टार्ट बिजनेस, न्यू बिजनेस या बिजनेस, बिजनेस। ये अगर आप कहते हैं कि वो जो है वो पढ़ना चाहता है, वो बाइक खरीदना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है, वो कुछ खाना चाहता है, तो वो जो है वो बच्चा है, ही या सी, बेबी वगैरह कोई भी है। अगर अपन किसी थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, ही सीट की बात करेंगे, तो क्या आएगा, उसके साथ आस लग जाएगा वर्ड में। कौन से एक्शन में, इसी में। अगर मैं यहाँ पर इसी जगह पे आई की जगह अगर मैं कर देता हूँ कि वह पढ़ना चाहता है तो ही वॉन्ट्स हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि वह खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले, और वह पढ़ना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू, वॉन्ट्स हो जाएगा, सी वॉन्ट्स टू रीड। बिल्कुल आसान है। और मैं की वजह यहाँ पर मैं ऐसे कहता हूँ कि वो जो है, बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए अपन कहते हैं कि वो जो है, दे वॉन्ट का वॉन्ट ही आएगा, दे वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू। और मैं अगर ऐसा कहता हूँ कि हम जो है एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम के लिए क्या लगाएंगे, वी। अगर राहुल मोहन राधा कृष्ण किसी का भी नाम हो तो यहाँ पर ये अश वाला एक्शन लगाएंगे। बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप भी मुझे बताइए कि अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं इंग्लिश में क्या कहूँगा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब सीखते हैं अपन नेक्स्ट फ्रेज जो है, आई वुड लाइक टू। क्या सीखेंगे, आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूँगा। जब भी हम कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहूँगा,
बोलना चाहूँगा, मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, मैं बाहर जाना चाहूँगा, ठीक है, कुछ भी करना चाहूँगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे वुड लाइक टू लगा के, और ये जो टू के बाद जो है वो सेम एक्शन रहेंगे। अब इन्हीं से मैं आपको बताऊँगा कि आप वो कैसे बनाएंगे। इसमें जो वांट जो लिखा हुआ है आपका, इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड लाइक टू आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में कुछ भी ध्यान नहीं करना है। RCIS का कोई फंडा नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है। आपको क्या बोलना है, वुड लाइक टू। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं खेलना चाहूँगा, तो मैं आई वुड लाइक टू प्ले, तो सेम का सेम है, मैं खेलना चाहूँगा, ठीक है। वह पढ़ना चाहेगा, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही वुड लाइक टू रीड, सेम का सेम। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ही वुड लाइक टू रीड, वह पढ़ना चाहेगा। वह कुछ न्यू करना चाहेगी, कुछ नया करना चाहेगी, तो सी वुड लाइक टू डू समथिंग न्यू। ने स्टार्ट बिजनेस, या इंग्लिश बोलना, हम ऐसे बोलते हैं कि हम इंग्लिश बोलना चाहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, वी वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आपने समझ लिया है, पीछे वाला और ये वाला। इसमें आपको कोई ऐसे इसका ध्यान नहीं रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर सिंगुलर आ रहा है तो आप यहाँ पर RCIS लगाओ। ये एक मॉडल है, मॉडल से हम बहुत ज़्यादा फ्रेजेस बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें भी आप एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करके बताओगे कि उसका क्या होगा, क्या होगा। जैसे कि आप कहते हो मैं कुछ कहना चाहूँगा, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, मैं कुछ कहना चाहूँगा इंग्लिश में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। दूसरा ये कि आपको इस छोटे छोटे फ्रेजेस में आपसे 5 से 7 मिनट, अभी 7.5-8 मिनट मैंने लिया है आपका, और 2 फ्रेजेस आपको करवा देती है। यही 5 से 7 मिनट्स आपको डेली देने हैं, और आपको सारे फ्रेजेस जो है वो मैं आपको करवा दूंगा। एंड देन यू विल स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन ट्राई टू स्पीक, एंड इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो ट्राई अ लॉट and try to speak some things at home. Whenever sometimes we have a problem like that, and no one speak in English language near about in our vicinity, so what to do in that situation? So try to do and try to use some words only, and try to write some things, and try to read novels. And novels अगर आप पढ़ते हैं, तो आप अगर नॉवेल्स की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। आई वॉन्ट यू टू स्पीक अ लॉट, एंड बाय यूजिंग माई वीडियोज़ आप इंग्लिश बोलें मेरी वीडियो यूज करके। मैंने थोड़ा बहुत ही इंग्लिश आपके सामने थोड़ा बहुत ही बोला है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं बोला, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दैट, एंड हाउ टू लिसन, एंड लिसन कैसे करना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लिसनिंग करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर जो स्पीच जो है अवेलेबल है इंग्लिश का, तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा है, और उनके थ्रू आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि आप किसी की भी स्पीच निकाले, APJ अब्दुल कलाम की निकाले, मुनीबा मजारी की निकाले, आपको किसी की भी स्पीच निकाले, आप उसको लिसन कीजिए, एंड देन यू कैन स्पीक अ लॉट। रियलिटी ये है कि आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकते हैं, और उसका लहजा जो है आप कॉपी कर पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो अपन से सुन के, और जैसा हमारा घर का लहजा होता है वो सीख जाता है, तो ठीक वैसे ही आप सीख जाएंगे। बहुत आसान है, मैं कहता हूँ कि जब भी मौका मिले तो स्पीच देखिए, और 1-2 फ्रेजेस जो आपके हैं, एंड यू कैन स्पीक। सो फाइनली that's all about today. Thank you very much.